हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 8th के लिए इस विषय साइंस की वर्कशीट नंबर 9 करने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आगे वाले पार्ट, जहां है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो भैया जैसे इसके गुड इफ़ेक्ट्स भी है, मतलब ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट भी दिखाते हैं। अभी क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट दिखाते हैं भैया, आपको पता होगा कि अगर हम खाने को, जो हमने ताज़ा खाना बनाया है, तो उस ताज़े खाने को अगर हम इसे खुला छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, तो उसमें क्या हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें महक आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो खाने को स्पॉइल कर देता है, सड़ा देता है। क्लियर हो गया। दूसरा, इसी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स माइक्रोजम की दूसरा क्या है कि जो वाटर बॉडीज़ को क्या कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। आपको पता होगा कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, एल्गी दिखाई दे रही है, इस एल्गी को हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। तो ये काई क्या करती है, पूरी की पूरी ऑक्सीजन को खींच लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को खींच लेती है, सारी गैसेस को, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेचारे, वो मरना शुरू हो जाते हैं, जैसे मछली हो गई। तीसरा, कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन में या अदर एनिमल्स के अंदर बीमारियां भी होती हैं, डिजीज़ भी होती हैं। तो डिजीज़ भी फैलाते हैं, जैसे एक मलेरिया डिजीज़ फैला दी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी फैला दी, और टाइफाइड इन्होंने फैला दिया। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन कौन सी परेशानी दे रहे हैं हमको ये, तो जैसे ये हमको बीमारी देते हैं या एनिमल को बीमारी देते हैं, डिजीज़ देते हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ किसको देते हैं, प्लांट्स को। तो प्लांट्स के अंदर भी ये डिजीज़ पैदा करते हैं। अब डिजीज़ का नाम क्या हो गया, जैसे रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ की रस्ट हो गई, और ये सिट्रस कैंकर हो गया। ये सिट्रस कैंकर, देखो पत्ता है ना, पत्ते में देखो कैसे दाग दाग से आ रही है, तो ये सिट्रस कैंकर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा आप कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक फंगस टाइप जो होता है, वो कपड़ों में फंगस लग जाता है, कागज़ में फंगस लग जाता है, और चमड़ा लेदर के सामान में क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ पानी में रह जाए, कपड़ा, चमड़ा, कागज़, तो उसमें फफूंदी जैसी लग जाती है, तो उसे फंगस ही बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो चीज़ों को सड़ा देता है। अच्छा जी, तो ये क्या हो गए, इतने सारे इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो गए। इसके अलावा so far we have learned about beneficial effects of microorganisms along with their medicinal and commercial uses, है ना। अच्छा जी, तो कमर्शियल यूज़ भी पढ़ लिए थे हमने, इसके मेडिसिनल यूज़ भी पढ़ लिए थे। बिसाइड्स दिस, इनके अलावा सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वे एट शोन अबाउ, जो हमने अभी ऊपर बताया। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो फैलती है, एक बंदे से दूसरे बंदे को जो फैलने वाली डिजीज़ होती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे अगर किसी को जुकाम हो गया हुआ, अगर वो छींक छाक दे, तो छींकने से वो जो गंदगी बाहर फेंकता है वो आ जाती है एयर में, फिर वो एयर से दूसरे बंदे को फैल जाती है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो ये प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है, और ह्यूमन बीइंग हम में भी हो सकती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गी ब्लूम। एल्गल ब्लूम का मतलब बता दिया मैंने, जो प्लांट पानी के अंदर काई लग जाती है, और वही काई सारी चीज़ क्या करती है, एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को, मछली को मार देती है। इसके अलावा डैमेज टू क्लोथ एंड लेदर आइटम्स, इनको डैमेज कर देती है। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाते हैं, जिनके कारण बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको पैथोजेंस बोला जाता है भैया। तो अब जो ये पैथोजेंस हैं, ये कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी फैलेंगे, तो जैसे अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब एक को बीमारी थी, अब वह इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर तो क्या आ गए, पैथोजेंस रखे हुए हैं, पैथोजेंस मतलब बीमारियां हैं उनके अंदर। अब यही पैथोजेंस कहाँ जाएंगे भैया, दूसरी बॉडी में जाएंगे जो हेल्दी पर्सन है, और वो फैलेंगे कैसे, बाई वेरियस मीन्स, कैसे फैलेंगे, कंटेमिनेटेड ब्लड से। जैसे कंटेमिनेटेड ब्लड मतलब जैसे किसी को ब्लड चला देते हैं, गंदा खून चढ़ा देते हैं, उससे फैलेगा। वाटर के थ्रू फैलेगा भैया, वाटर में गंदगी आई, वाटर दूसरे ने यूज़ कर लिया। एयर के थ्रू फैलेगा, अभी बताया था, सॉयल मिट्टी के थ्रू फैलेगा, और फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलेगा। जैसे किसी ने जुकाम बुखाम हुआ, छींका आई, तो भैया हाथ छुए, हमने हैंड शेक किया, हो गया भैया काम खत्म। थ्रू वेक्टर्स एंड थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब जैसे मक्खी होती है, मक्खी कहीं पर भी बैठ जाती है, और फिर वो खाने में बैठ जाती है, या वो चोट में बैठ जाती है, तो क्या फैलाती है, बीमारी फैलाती है बच्चों ना। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर बच्चों, ये इन्होंने दे रखे हैं, इनके आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बच्चों। ओके बच्चों मेरे, बाय।